नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान में 4 प्रकार के जनजातीय आंदोलन हुए थे। भगत आंदोलन, एकी आंदोलन, लसाड़ी आंदोलन, मीणा जनजातीय आंदोलन। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था। किन्होंने चलाया? गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था। एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। लसाड़ी आंदोलन संत मावजी ने चलाया था। मीणा जनजातीय आंदोलन छोटूराम मुनि मंगन सागर ने चलाया था। मेरे दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं भगत आंदोलन। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था। किन्होंने चलाया था? गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था। गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ था? 1858 ईस्वी में बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। और इनका परिवार बंजारे परिवार में हुआ था। कहाँ पे? बंजारे परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु का नाम था राजगिरी। जो यह कोटा बूंदी अखाड़े के साधु थे। कौन? राजगिरी। यह आंदोलन भील जनजाति के लोगों के लिए चलाया गया था। भील जनजाति के लोग गोविंद गिरी को अपना गुरु मानते हैं। क्या मानते हैं मेरे दोस्तों? अपना गुरु मानते हैं। गुरु गोविंद गिरी का उपनाम क्या है? तो भीलों के गुरु। क्या है मेरे दोस्तों? भीलों के गुरु है। यह आंदोलन वागड़ क्षेत्र में अर्थात डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। गुरु गोविंद गिरी ने भीलों में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए यह आंदोलन चलाया था। मेरे दोस्तों, इस आंदोलन का होने का मुख्य कारण क्या था? सामंती अत्याचार, लगान करों में बढ़ोतरी, भीलों को किसी भी प्रकार का वनों से कोई लाभ उत्पन्न नहीं होता था। संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की थी। किन्होंने की थी मेरे दोस्तों? गुरु गोविंद गिरी ने की थी। संप सभा का शाब्दिक अर्थ होता है आपसी एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना। 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी के द्वारा सिरोही में इस सभा की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? सिरोही में। कब? 1883 ईस्वी में। किनके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा। इस सभा के कुल 10 नियम थे। कितने थे मेरे दोस्तों? तो 10 नियम थे। संघ सभा के 10 नियमों की पालना करने वाले को भगत कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे दोस्तों? तो भगत कहा जाता था। संप सभा के प्रमुख कितने अधिवेशन हुए थे? तो 2 अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। कहाँ पे? तो सिरोही में हुआ था मेरे दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या था? भीलों पर हो रहे विभिन्न अत्याचारों को रोकना था। दूसरा अधिवेशन 1908 में हुआ था। कहाँ? मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में मेरे दोस्तों। और दूसरे अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? जागीरदारों को किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना और ना ही वनों से प्राप्त कोई लाभ देना था। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 में हुआ था। कब? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को कहा जाता है। गुरु गोविंद गिरी ने सामंती अत्याचारों से परेशान होकर डूंगरपुर में बांसवाड़ा के भील समर्थकों के साथ मानगढ़ पहाड़ी पर चले गए थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य की डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य की सेना मेवाड़, भील, कौर, सातवीं राजपूत बटालियन आदि ने इस पहाड़ी को घेर कर भीलों पर गोलियां चलाई थी। मेरे दोस्तों, इस हत्याकांड में 1500 भील मारे गए थे। कितने? तो 1500 भील मारे गए थे मेरे दोस्तों। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। कहाँ पे? मानगढ़ पहाड़ी पे बना है मेरे दोस्तों। यहाँ पर प्रति वर्ष
मेला भरता है। इस मेले को मानगढ़ धाम मेला कहा जाता है। कब भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है मेरे दोस्तों। और इस मेले को आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक भील जनजाति के लोग आते हैं। कौन? भील जनजाति के लोग आते हैं मेरे दोस्तों। मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों पर गोलियां चलाने का आदेश कर्नल सट्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कर्नल सट्टन के द्वारा दिया गया था मेरे दोस्तों। डूंगर जी व पूंजी के पैर में सर्वप्रथम गोली लगी और गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस कांड के बाद गुरुजी को गिरफ्तार कर ईडर जेल कहाँ है? तो गुजरात में भेज दिया। गुरुजी का अंतिम समय कंबोज गुजरात नामक स्थान पर ही बीता था मेरे दोस्तों। 17 नवंबर 2012 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानगढ़ पहाड़ी पर शहीदों का एक स्मारक बनाकर शताब्दी वर्ष मनाया। संभ सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से की थी। किनके? महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से की थी मेरे दोस्तों। दूसरा आंदोलन है लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया का क्षेत्र कौन कौन सा है? वागड़ क्षेत्र। वागड़ बोले तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बिलों के लिए चलाया गया आंदोलन। लसाड़ी आंदोलन के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? संत मावजी को। संत मावजी को वागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? वागड़ का धनी कहा जाता है मावजी को। संत मावजी के द्वारा बिलों में धार्मिक सुधार के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। संत मावजी ने बिलों में धार्मिक आस्था उत्पन्न करने के लिए यह आंदोलन चलाया। चोपड़ा ग्रंथ संत मावजी के उपदेश इसी ग्रंथ में संग्रहित है। कौन से ग्रंथ में? चोपड़ा ग्रंथ में है मेरे दोस्तों।